उम्मीद के मुताबिक इंडिया गठबंधन में तू मैं शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज की दंगल में चर्चा है कि क्या दिल्ली के नतीजों की कसूरवार सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि जब से चुनाव नतीजे आए हैं इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ओर से कांग्रेस पर हमले जारी हो चुके हैं। वैसे तो चुनाव के दौरान भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था, लेकिन जब नतीजे आ गए हैं तो वही रोष एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने सामना में लिख दिया है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने ऐसे ही खींचतान की थी और दिल्ली में दोनों साथी एक दूसरे को खत्म करने के लिए लड़ गए। उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि भाई और लड़ लो आपस में। मौके का फायदा उठाकर टीएमसी एक बार फिर इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग व्हील पकड़ने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सौंपने की मांग की जा रही है। आंकड़े गिनाए जा रहे हैं कि जिस तरह दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी को 43.57 यानी 43.57% और कांग्रेस को 6.34% वोट मिले हैं, वो आपस में मिला दिए जाए तो एनडीए को पड़े 47.15% से 3.15% अधिक वोट होते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली की 7 में से 6 लोकसभा सीटों में भी कांग्रेस आपका वोट प्रतिशत एनडीए से अधिक दिख रहा है, जिसके हवाले से इंडिया गठबंधन के घटक दल दिल्ली में बीजेपी की जीत के लिए कांग्रेस को ज्यादा कसूरवार मान रहे हैं। उधर दिल्ली में कांग्रेस आपके बीच पैदा हुई दुश्मनी का असर पंजाब तक अब दिखने लग गया है। वहां भी कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि अब भगवंत मान की सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं रह गई है। हालांकि केजरीवाल सतर्क है। कल ही दिल्ली में पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई गई है, उस पर भी कांग्रेस से लेकर अकाली दल तक सबको ऐतराज है कि पंजाब के विधायक दिल्ली क्यों बुलाए जा रहे हैं, केजरीवाल चंडीगढ़ क्यों नहीं जा सकते। तो ऐसे कई सवाल है कि दिल्ली में बीजेपी की जीत के लिए केजरीवाल सरकार की नाकामी को जिम्मेदार है या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। क्या कांग्रेस ने हरियाणा का बदला लेने के लिए दिल्ली में केजरीवाल को हराया, और क्या दिल्ली की हार के बाद बीजेपी से लड़ने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का विरोध और तेज हो जाएगा। ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार यह रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी जीती वो खुश है, आम आदमी पार्टी हार गई वो दुखी। लेकिन कांग्रेस हार कर भी बाजीगर वाला मोमेंट फील कर रही है। तो फिक्र उन बाकी के छोटे दलों के अंदर पसर गई है कि जिस कांग्रेस की अगुवाई में छोटे दल एकजुट हुए हैं, उन्हें कांग्रेस हरा कर खुश कैसे हो सकती है। कांग्रेस के रुख से सबसे ज्यादा परेशान ताकतवर क्षेत्रीय दल हैं। उद्धव ठाकरे ने तो साफ साफ लिखा है कि दिल्ली में बीजेपी की जीत के जिम्मेदार कांग्रेस और आप दोनों हैं। उमर अब्दुल्ला ने ठीक कहा है, आपस में जी भर के लड़ो और एक दूसरे को खत्म कर दो। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस खींचतान करती रही, दिल्ली में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक दूसरे को खत्म करने के लिए लड़े। इसी तरह काम करना है तो गठबंधन क्यों बनाया जाए। ये जो बड़ा पार्टनर होता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाइए। अगर दोनों बैठते, बातचीत होती, 2 कदम कोई आप वाले आगे पीछे करते या कांग्रेस वाले करते, तो शायद मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है वो नहीं मिलती। दरअसल उद्धव ठाकरे दिल्ली के बहाने महाराष्ट्र में कांग्रेस के कारण हुए नुकसान का मुद्दा भी उठा रहे हैं। और जब इन आंकड़ों की चर्चा हो रही है कि दिल्ली में 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने वोट काटकर आम आदमी पार्टी को हराया और इसमें नई दिल्ली, जंगपुरा, ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, मादीपुर, छतरपुर, बादली, त्रिलोकपुरी, नांगलोई, जाट, महरौली, तीमारपुर, राजेंद्र नगर और संगम विहार जैसी सीटें हैं, जहाँ कांग्रेस ने जितने वोट काटे उससे कम वोट से आम आदमी पार्टी की हार हुई। इसे लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं पूछूंगी कि ये क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि आम आदमी पार्टी को जिताएं। यही बात क्या आम आदमी पार्टी ने गुजरात में, हरियाणा में सोचा था क्या? हम देश की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय दल हैं और हमारा पूरा हक बनता है कि हम चुनाव लड़ें और इस वक्त दिल्ली में हमारे अस्तित्व का सवाल था। दरअसल दिल्ली के किले पर बीजेपी के कब्जे के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दल गिना रहे हैं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़ते तो बीजेपी जीत नहीं पाती।
क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत को जोड़ दिया जाए तो दिल्ली की 7 में से 6 लोकसभा सीटों के दायरे में एनडीए से ज्यादा इंडिया गठबंधन के वोट होते। जैसे दक्षिणी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट मिलाकर एनडीए से 9.5% अधिक है। चांदनी चौक लोकसभा इलाके में कांग्रेस और आप के वोट इंडिया से 6.85%, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 6%, नई दिल्ली में 1.03%, पूर्वी दिल्ली में करीब 1% और उत्तर पश्चिम सीट पर भी करीब 1% आगे है। तो सिर्फ पश्चिमी दिल्ली सीट पर ही कांग्रेस और आप के वोट से अधिक 4.8% वोट एनडीए को मिले हैं। यही वजह है कि गठबंधन के दल इंडिया में कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ इंडिया गठबंधन में ये विद्रोही आवाज पहली बार सुनाई नहीं पड़ी है। इससे पहले दिल्ली चुनाव में ममता से लेकर पवार तक, तेजस्वी से लेकर अखिलेश तक सभी बड़े घटक दलों ने एक सुर से आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। फिर भी कांग्रेस ने उनकी एक न सुनी। अब जब कांग्रेस पर गठबंधन के अंदर खाने से उंगलियां उठ रही हैं, तो तारिक अनवर जैसे कांग्रेसी नेता मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वो गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के गठबंधन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। गठबंधन के एक साथी को चुनाव में हराने के बाद कांग्रेस यहीं तक नहीं थम रही। अब दिल्ली का किला कमजोर पड़ते ही कांग्रेस पार्टी पंजाब में पटखनी देने की तैयारी में जुट चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली से नकारे जाने के बाद केजरीवाल पंजाब में भगवंत मान को हटा सकते हैं और इसी कोशिश में पंजाब के विधायकों की बैठक दिल्ली में बुलाई जा रही है। मैं ये कहता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर पंजाब में बैठकर बोल आएंगे। भगवंत मान किसी भी पार्टी में जा सकते, चीफ मिनिस्टर के लिए कुछ भी बन सकता है। कांग्रेस एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में तब्दीली के अनुमान जता रही है, तो दूसरी ओर प्रताप सिंह बाजवा जैसे नेताओं ने पंजाब में आप में दो फाड़ की बात भी कह डाली है। क्या टच में है आप लोगों के कुछ विधायक? ये बार बार कहा जा रहा है बाजवा साहब की तरफ से भी इस बात को। बाजवा साहब सीएलपी लीडर हैं वहाँ पर, और जो बात कहते हैं बड़े संजीदगी के साथ उन्होंने बात अपनी कही है। लेकिन ये बात सत्य है कि वहाँ पर जो विधायक गण हैं, वहाँ के मंत्रीगण हैं, इवन वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के कंट्रोल से कहीं ना कहीं परेशान तो नज़र आते थे। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने पहले से ही बहुत सारी जो चर्चाएं थी वो इस तरीके की चल रही हैं। मेरा बाजवा जी से सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के एमएलए उनके संपर्क में है कि नहीं है। पहले तो ये बताएं। जो सगे भाई जो इनके घर में ही रहते हैं वो तो भाजपा में चले गए, उनको तो रोक नहीं पाए। हम देख रहे थे कि पिछले काफ़ी समय से वहाँ पर डिस्टर्बेंस भी नज़र आ रही थी, तो उसमें हलचल होनी बहुत लाजमी है। और मैं बहुत जल्दी एकनाथ शिंदे जैसा मॉडल पंजाब में भी लागू होते देख रहा हूँ। हालांकि सियासी लड़ाई में पंजाब की सत्ता की स्थिरता पर आशंका जाहिर करना महज अनुमानों की बात लगती है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास 117 में से 92 सीटें और 78.6% के वोट की ताकत है, और उसे तोड़ पाना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर है। फिर भी कांग्रेस पार्टी न जाने किस पूर्वानुमान में भगवंत मान सरकार के गिर जाने की उम्मीद जता रही है। आपको लगता है कि जो अपना बचा हुआ टेन्योर है वो भगवंत मान पूरा कर पाएंगे? देखो ये बात काफी हद तक ये हो सकती है। हम तो कहेंगे बिल्कुल भी सरकार एक दिन भी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 साल मिलेंगे तो पता चलेगा ना इन्होंने क्या किया है, तभी सामने आएगा ना इनका रूप। फिलहाल दिल्ली की हार की तपिश पंजाब तक तो पहुंच चुकी है। केजरीवाल पंजाब का किला दुरुस्त करने में जुट गए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी से पंजाब में अपने छिने किले की वापसी के सपने देखने लगी है। आज तक ब्यूरो। तो जिस तरीके की अपेक्षा थी उसी तरीके से, उसी तर्ज पर दिल्ली के चुनाव के बाद भी एक बार फिर इंडिया अलायंस के घटक दल एक दूसरे के साथ भिड़ गए हैं। और इसका नतीजा क्या होगा? क्या इंडिया अलायंस अब खत्म हो चुका है? इंडिया अलायंस में कोई अब दम नहीं बचा है? या फिर जिस तरीके से तारिक अनवर कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी राजनीति के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, समझ लेना चाहिए, कुछ साफ कर देना चाहिए कि उनकी राजनीति किस तरीके से होगी। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, चरणजीत सिंह सप्रा कांग्रेस से जुड़ेंगे, आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी से जुड़ेंगे। आज ही सामना में एडिटोरियल लिख के उन्होंने एक बार फिर महाराष्ट्र में जो हुआ उसका ठिकरा भी कांग्रेस पर ही फोड़ दिया है। वहां पर राजीव रंजन जेडीयू से हमारे साथ जुड़ेंगे और ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। चरणजीत सिंह सप्रा, एक बार फिर आप पर निशाना साधा जा रहा है। टीएमसी कह रही है कि भाई अब कुर्सी खाली कर दो, हमें नेतृत्व दे दो। यहां पर शिवसेना यूबीटी कह रही है कि भाई महाराष्ट्र में भी आपने ऐसे ही किया था, और जो दिल्ली में हुआ
उसके लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं? चलिए, बीजेपी आपको जो बोलेगी वो बोलेगी, आम आदमी पार्टी बोलेगी वो बोलेगी, लेकिन बाकी घटक दल भी आप पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। देखिए साहिल जी, मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि ये इंडिया गठबंधन जो है ये लार्जली बना था लोकसभा के चुनाव के लिए, देश के चुनाव के लिए, जहां पर हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम नारे लगा रहे थे कि 400 पार होंगे तो हम देश का संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण बदल देंगे। तो देश के संविधान को बचाने के लिए, देश में आरक्षण को बचाने के लिए ये इंडिया गठबंधन बना था और ये इंडिया गठबंधन लोकसभा में इंटैक्ट रहा है। और अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं तो उस समय भी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की इकाई और हमारी इकाई, दोनों पंजाब की इकाइयों ने कहा था कि हमको अलग लड़ना है। उसमें दोनों पार्टियों की सहमति हुई थी, हमने अलग चुनाव लड़ा। और दूसरी बात आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लोकसभा के नतीजे आते ही दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे गोपाल राय, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उन्होंने डिक्लेयर करा था कि हम दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में अकेले लड़ेंगे। भाई कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं ये डिक्लेयर करा था। तो फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये ठीकरा जो फोड़ना, ये बिल्कुल गलत बात है, ये तथ्यहीन बात है। आम आदमी पार्टी अकेले लड़ना चाहती थी, हम तो उसके प्रतिद्वंदी 2013 में भी रहे हैं, 15 में भी रहे हैं, 20 में भी रहे हैं, 24 में भी रहे हैं। भाई विधानसभा के चुनाव तो हमने अकेले अकेले लड़ने हैं, अपनी इकाइयों को भी मौका देना है। अब ये जो आरोप हमारे पे अभी लगा रहे हैं जो लोग भी, चाहे हमारे साथीदार हैं, उनकी आवाज हरियाणा में क्यों नहीं आई जब आम आदमी पार्टी ने हमारी बात नहीं मानी? गोवा में हमारे खिलाफ लड़े, गुजरात में हमारे खिलाफ लड़े, उत्तराखंड में हमारे खिलाफ लड़े, हम उनकी वजह से हारे। तो ये तमाम सारी बातें हैं। खैर, इंडिया गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता है वो आपस में तय करेंगे कि आगे किस तरह से मार्ग जो है, क्या मार्ग पर चलना है। सभी इंडिया गठबंधन के नेता बैठेंगे, इस चीज को तय करेंगे। दो सहयोगी हमारे साथ बैठे हुए हैं, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है उनसे हम इस बारे में सवाल सीधे पूछेंगे जी। भाई हरियाणा में जब हुआ तब आपने क्यों नहीं इस सारी चीजों के बारे में बात की? लेकिन एक बार मुझे गौरव भाटिया जी से पूछना है कि भाई गौरव भाटिया जी, आप में ऐसा क्या है? अब तो कांग्रेस कह रही है कि भाई ये लोकसभा के लिए गठबंधन था। मुझे तो याद नहीं कि जब इंडिया अलायंस बना था तब तो उन्होंने ये डिस्क्लेमर रखा था नीचे, वो जो स्टार डाल के डिस्क्लेमर रखते हैं ना नीचे कि सिर्फ लोकसभा तक, उसके बाद ये गठबंधन नहीं होगा। तो उसके बारे में तो हमें शिवसेना, यूबीटी और आम आदमी पार्टी से पूछना ही है कि भाई इसके बारे में क्या आप सोचते हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी, ऐसा आप में क्या है कि भाई आप तो विधानसभा के लिए भी गठबंधन जारी रखे हुए हैं, लोकसभा के लिए भी गठबंधन जारी रखे हुए हैं, दिल्ली में भी आपने एक एक सीट तो दे ही दी थी जेडीयू को और एलजेपी को, भले वो सीट वो हार गए लेकिन फिर भी साथ में तो आपने रख ही दिया था उनको। ये आप कैसे कर लेते हैं ये सब चीजें? कोई डर या फिर जनरली आपका जोड़ जरा ज्यादा मजबूत है? नहीं साहिल जी, देखिए मैं आपको बताता हूं, जहां तक एनडीए की बात है तो जोड़ क्या है। सबसे पहले जोड़ है कि नरेंद्र मोदी जी सर्वोच्च नेता है, ये एनडीए के सभी घटक दल मानते हैं। अब इंडिया अलायंस में आते हैं, इनका फेविकोल क्या है? सत्ता पाना है, भ्रष्टाचार करना है, मोदी जी से नफरत करना है। इनसे पूछिए इनका नेता कौन है? हर कोई कहता है ये नेता है, ये प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगा। ये हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा। दूसरी बड़ी बात है विचारधारा। हमारे एनडीए के जो घटक दल हैं, हम सबकी करीब करीब विचारधारा बिल्कुल एक जैसी है, और अगर कहीं कोई और मत है तो बंद कमरे में आपस में बात कर लेते हैं। लेकिन क्या वीर सावरकर जी पे जो कांग्रेस की विचारधारा है, राहुल गांधी जो बोलते हैं, क्या वो उद्धव ठाकरे की विचारधारा है? साहिल जी, मैं इस पे उत्तर देना चाहूंगा। पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में थे लोकसभा में। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। अभी तो अंडा आया है, ऑमलेट बनाइए, थोड़ा खाइए। अभी तो छठा अंडा आया है, बीच में क्यों बोलते हैं भाई? साहिल जी, मेरा समय बोलिए भाई। हाँ, बोलिए भाटिया जी, बोलिए। हमने देखिए दिल्ली में देखा भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि कट्टर भ्रष्टाचारी और बेईमान हैं अरविंद केजरीवाल। लोकसभा में कांग्रेस ने कहा ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, और विधानसभा आते आते कहने लगे राहुल गांधी कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है। अब ये क्या दिखाता है कि इनका कोई स्टैंड ही नहीं है, ये एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। आपने कहा हम लोग एक साथ क्यों हैं, मैं आपको बताता हूं। बिहार में हम बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री किसका है? नीतीश कुमार जी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये सम्मान की भावना है, हम लोग जनता के प्रति समर्पित हैं।
और ये आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। साहिल जी, मैं आपको बताऊं, जो विजन नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लिए देखा है, जिसके लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसको कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, इस पे हम कार्य कर रहे हैं। तो जनता किसके साथ खड़ी होगी? स्वाभाविक है एनडीए और बीजेपी के। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, आम आदमी पार्टी से बदला कौन अरविंद केजरीवाल से लेगा? मैं आपको बताता हूं। पहला, आतिशी मार लेना। आतिशी मार लेना इसलिए लेंगी कि उनको कहा स्टेफनी मुख्यमंत्री है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, खैर चुनाव हार गए। दूसरा, मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने अंदर जहर पिया और पूछा होगा, अरे भैया इस्तीफा मुझसे तो ले लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब तुम जेल गए तो तुमने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और तीसरा भगवंत मान को बताइए, बता रहे हैं कि हटाया जा रहा है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, और भगवंत मान को हटा के खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो भगवंत मान बोलेंगे मैं क्यों हटूं, या कहेंगे ऑड इवन कर लूं। ऑड इवन करते हैं, ऑड डेज मैं रहूंगा, इवन डेज तुम रहोगे। धन्यवाद। ऋतुराज झा इंतजार कर रहे हैं, इसका जवाब उनको देना है, लेकिन जल्दी से जरा सप्रा जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद पहले शिवसेना यूबीटी से पूछना है कि अचानक आप पर ठिकरा क्यों फोड़ रहे हैं वो महाराष्ट्र में। हाँ सप्रा जी जल्दी से। हाँ नहीं, इन्होंने बिहार का जिक्र किया, मुझे 2-3 बातें उस पर याद आ गई। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि अश्विनी चौबे और विजय कुमार सिन्हा और गिरिराज सिंह ये तो एकला चलो का नारा लगा चुके हैं। तो फिर बिहार के प्रति आपका क्या स्टैंड है? नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं और नड्डा जी को और अमित शाह को मिले बिना चले जाते हैं। दूसरी बार इनकी एनडीए की मीटिंग होती है। अब बीच में क्यों बोल रहे हो? सुनो ना, अब सुनिए ना, अभी बीच में मत बोलिए। अब नीतीश कुमार जी आते हैं दिल्ली तो आपके नेताओं को मिले बिना चले जाते हैं। 20 दिसंबर को आप एनडीए की मीटिंग बुलाते हो तो नीतीश कुमार बीमार हो जाते हैं। तो ये क्या चल रहा है? क्या खिचड़ी वहां पर पक रही है? अमित शाह जी को किसी ने पूछा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे क्या, तो फिर क्या उत्तर आया? उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद में मिल बैठ करके बात करेंगे। अब ये बीच में बोल रहे हैं, देखिए कितने उत्तेजित हो जाते हैं। अब मिर्ची लगी, बिहार के ऊपर मिर्ची लगाई, तो देखो किस तरह से बोल रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अब आपको बोलना जरूरी है क्या? मेरी बात तो सुनी पूरी सुनी। रेट क्या है? जरा उत्तर दे दीजिए, दोस्तों से पूछ लेते हैं। दे दीजिए। अश्विनी चौबे, विजय कुमार सिन्हा दूध का दूध पानी का पानी कर लेते लगा रहे हैं, तो एनडीए के बारे में गौरव भाटिया जी और चरणजीत सिंह सप्रा और गौरव भाटिया जी, दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं। आप दोनों के दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो अपने 1 मिनट नहीं 1 मिनट सप्रा जी 1 मिनट, आपके बगल में ही आपके दोस्त बैठे हुए हैं। पे कोई उत्तर नहीं है। अरे इंडिया अलायंस के आपके मित्र आपके बगल में बैठे हुए हैं, वो खफा क्यों है वो उनसे पूछ लेते हैं। ठीक है, वो चलिए पूछ लेते हैं, दोनों से पूछ लेते हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं शिवसेना यूबीटी से। देखिए गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं, जानी दुश्मन। अच्छा चलिए 30 सेकंड में आपकी बात रख लीजिए, तुरंत मुझे जाना है फिर शिवसेना यूबीटी के पास। जानी दुश्मन कहा है आपने उनको, जल्दी से। देखिए, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, सापरा भाई ने दिखा दिया कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, और हमारी बात कर रहे हैं। अगर उनकी जगह हम लोग होते तो हम लोग आत्मचिंतन करते और अपनी बात करते। आपको मालूम है 12 बजे तक, अरे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कोई अंडों की बात करते हो। वहां तो गए, केरला के अंदर कितने अंडे आए हैं आपके, वो भी तो ध्यान रखिए ना। केरला की विधानसभा के उसमें आपका एक भी विधायक है क्या? साहिल भाई बीच में बोलते थे तो तब शांत नहीं होना। मैं चाहता हूं ये बोले, अब आप बोल रहे तो मैं तो सप्रा जी खत्म कर दीजिए, बाकी 3 लोग इंतजार कर रहे हैं। ये आप ही का वरना चलता रहेगा। दरअसल आप दोनों के बारे में जो शिकायत है वो भी तो सुन लेंगे ना। सप्रा जी जरा सुन लेते हैं। दूसरा नियम हो, नहीं भाटिया जी खत्म करिए। चलिए, पार्टी करे तो चमत्कार, हम करे तो गुनेगार। देखिए ऐसा है। नहीं साहिल, सत्ताधारी पार्टी बीच में बोले तो चमत्कार, हम बोले मैं तो कहूंगा ऐसा होता है क्या साहिल? आप अरे हो सुन लिया सप्रा जी सुन लिया। गौरव भाटिया जल्दी खत्म करिए, बोलिए। चलिए नहीं सुन लिया, ठीक है। उसने देखिए, हाँ मैं बस भाटिया जी बोलिए, मैं आपको बता, अब शांत कराइए। देखिए साहिल भाई, इसको गलत कहता हूँ, उत्तर देना पड़ेगा। अब आप शांत कराएंगे या फेडरल लोअर कर? चलिए भाटिया जी बोलिए। सप्रा जी बात सुन लीजिए, क्या बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं? धन्यवाद। चलिए एक मिनट अभी शांत करिए सप्रा जी को। भाटिया जी जल्दी बोल लीजिए, 30 सेकंड है। मैं कहूंगा कि आज भी इस पार्टी को अकल नहीं आई है।
राहुल गांधी कह रहे हैं 56 नॉट आउट चल रहा है, तो आदमी कह रहा है 56 नॉट आउट कैसे, ये तो 0 पे आउट हुए। नहीं भैया, 56 चुनाव हरा चुके हैं, अब कह रहे हैं 100 शतक लगाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? नहीं है केरला के नरेंद्र मोदी जी से इन लोगों के पास दम नहीं है कि लड़ सके। चलिए अभी दोनों को शांत करिए जरा, हम जरा दोस्तों के पास जाते हैं। भाटिया जी चलिए, ये नहीं तो आपस में ही चलता रहेगा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चलता रहेगा, यहाँ पर हमें नहीं जाना है। शिवसेना यूबीटी, आनंद दुबे, आपने भाई आज अचानक एडिटोरियल क्यों लिख दिया? इतने दिन के बाद, जरा सपरा जी शांत रहिए थोड़ी देर, इतने दिन के बाद आपको लगने लगा है कि कांग्रेस की वजह से आप हारे? वहां तो गठबंधन हुआ था, चलिए दिल्ली में मान के चलते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं था, वहां गठबंधन होने के बाद भी आनंद दुबे आप हार गए और आप अभी कांग्रेस पे ठिकरा फोड़ रहे हैं, आपकी गलती नहीं थी? साहिल भाई नमस्ते। देखिए, हम बार बार कांग्रेस पार्टी को समझा रहे हैं कि आप गंभीर हो जाइए। कांग्रेस पार्टी बोल रही है हम गंभीर होने को तैयार नहीं है। हरियाणा चुनाव हुआ, हमने कहा गंभीर हो जाइए, गंभीर नहीं हुए। महाराष्ट्र चुनाव हुआ, हमने कहा गंभीर हो जाइए, गंभीर होने तैयार नहीं। अब दिल्ली के चुनाव में हमने कहा गंभीर हो जाइए, गंभीर होने तैयार नहीं। अरे भाई, जब इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े दल आप हैं, देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े दल आप हैं, तो आपकी अगुवाई, आपकी जिम्मेदारी भी तो ज्यादा होगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के साथ सीटों की बात करने के लिए आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। बिहार में आरजेडी के साथ बड़ा दिल आपको दिखाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के साथ बड़ा दिल आपको दिखाना होगा। कौन दिखाएगा? महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी के साथ बड़ा दिल आपको दिखाना होगा। कौन दिखाएगा? हम बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी को हराना है तो मोदी जी जैसा बनना होगा, बीजेपी को हराना है तो बीजेपी जैसा बनना होगा। कांग्रेस पार्टी वही पुराने ख्यालात में चली आ रही है। अरे भाई, अपने अंदर अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे, अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, अनुशासन नहीं लाएंगे, सीखेंगे नहीं, गलतियों को दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तो बीजेपी जिंदगी भर जीतते रहेगी। और इंडिया गठबंधन अगर आपको लगता है कि लोकसभा तक ही बना था तो फिर बंद कर दीजिए ना। इस नाम की क्या जरूरत है, क्या उपयोगिता है? अरे भाई, बीजेपी को अकेले कांग्रेस कभी नहीं हरा सकती। ये देखिए, ये पूरे दुनिया के सामने मैसेज है। ये गौरव अगर बीजेपी को हराना है तो इंडिया गठबंधन बन के ही जाना होगा। नहीं, मैं आनंद दुबे कह रहा हूँ। रुकिए, दूसरे भी आपके दोस्त बात करेंगे। ऋतुराज झा, बीजेपी को हराना है, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। आनंद दुबे बात कर रहे हैं, गौरव भाटिया बात नहीं कर रही है। मैं उत्तर दे दूं? अरविंद जी को कमजोर किया, ऋतुराज झा उत्तर दे दूं? ऋतुराज झा कमजोर कर दिया आपने। ऋतुराज झा देखिए, बड़ा नहीं, एक सेकंड सपरा जी रुकिए, आपसे दोनों का उत्तर लेंगे। आनंद दुबे जी एक मिनट। देखिए ऋतुराज झा, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है यहाँ पर। 43.57% आपका वोट, कांग्रेस का वोट 6.34%, एनडीए का वोट 47.15%। अगर मिला ले तो आप 50% के ऊपर चले जाते हैं। साथ में लड़ते तो फायदा होता। क्या आपको लगता है कि साथ में ना लड़ने की वजह से आपका नुकसान हुआ है, या जो बातचीत की जा रही है कि आपका जो वोट घटा है उसके लिए आप खुद भी रिस्पॉन्सिबल है, अरविंद केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचा है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, या सचमुच में सिर्फ कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है? क्या आपने हरियाणा का बदला तो नहीं ले लिया इधर? मतलब कांग्रेस ने आपको छोड़ा नहीं तो कांग्रेस ने अब यहां पर बदला ले लिया, आपने कांग्रेस को हरा दिया हरियाणा में, कांग्रेस ने यहां पर बदला ले लिया, यही आपको लगता है? साहिल जी, देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हर चुनाव दिल्ली में लड़ती आई है, चाहे 13 का चुनाव हो, चाहे 15 का चुनाव हो, चाहे 20 का चुनाव हो, चाहे 25 का चुनाव हो। तो मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहता हूँ कि उनको कितने वोट मिले, कितना क्या मिला, लेकिन मैं बस एक चीज मानता हूँ कि देखिए, जनतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता ही भगवान होते हैं और जनता आपको मैंडेट देती है, जनता ही आपको आदेश करती है। जनता ने हमें दिल्ली के अंदर में 10 साल तक सेवा करने का मौका दिया और हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से सेवा करने की कोशिश करी। अब जनता ने हमें मैंडेट दिया कि आप विपक्ष में बैठिए और एक अच्छी विपक्ष की भूमिका, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाइए। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह सकता हूं कि जिस तरीके से देश भर में आज तक हम लोगों ने एक गवर्नेंस का मॉडल, देखिए, किसी को कोई नहीं हराता है साहिल जी, जनता हराती है, जनता जिताती है। जनतंत्र में, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में जनतंत्र है, डेमोक्रेसी में जनता ही सब कुछ है। तो जनता ने हमको जब जिताया तो हमने सेवा किया। अब जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है विपक्ष की, हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। 13 सीट है सर ऋतुराज झा जी, 13 सीटें इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस के कैंडिडेट वहां पर हुए जिसके वजह से अरविंद केजरीवाल हार गए वहां पर। 13 सीटें हैं, 13 सीटें हम चला रहे हैं यहाँ पर। साहिल जी, और अभी देखिए, कांग्रेस ये भी कह रही है कि पंजाब में भी वही हो जाएगा। पंजाब में उनके आपके विधायक उनके संपर्क में है।
सवाल उठा रही है कि आप दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं। देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस क्या करेगी, मैं उस पर टिप्पणी करने वाला कोई नहीं हूं। मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि किस सीट पर क्या हुआ, किस सीट पर क्या नहीं हुआ, इसकी समीक्षा हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, हमारी पार्टी की लीडरशिप कर रही है। और चुनाव के पहले आप ही ने कहा था कि कांग्रेस को इंडिया से बाहर निकाल देना चाहिए। साहिल जी मुझे बात तो पूरी करने दो आप। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, हर एक सीट की समीक्षा हो रही है, उसकी समीक्षा की जा रही है। और रही बात पंजाब के लोगों को बुलाया जा रहा है, क्योंकि पंजाब के जो जिम्मेदार लोग हैं वो सब दिल्ली चुनाव में ड्यूटी पे थे। तो आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों का फीडबैक लिया गया, फिर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का फीडबैक लिया गया, फिर जिन जिन विधायकों की ड्यूटी पंजाब के जो लोग थे जिनकी थी उनका फीडबैक लिया जा रहा है। अब ये उल जलूल की बातें करना गौरव भाटिया का काम है, लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, हर पार्टी का अपना एक इंटरनल सिस्टम है, वो कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जहां जहां पर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट पे हमको लगेगा, गौरव भाटिया की पार्टी तो कोई सवाल ही नहीं उठा रही है पंजाब पर। आपके इंडिया अलायंस के सहयोगी ही सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई केजरीवाल खुद क्यों नहीं गए, पंजाब का अपमान कर रहे हैं, उनके विधायकों को बुला रहे हैं। देखिए साहिल जी, मैं आपसे ऋतुराज जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि वो चलिए मैं साहिल जी उत्तर दे दूं, मेरा नाम लिया, मैं उत्तर देना चाहता हूं। अरे अच्छा, एक बात बताइए, ये गौरव भाटिया जी, देखियो आपको आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। आप एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, आप किसको मूर्ख बोल रहे हो राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके? मैं केवल यही तो कह रहा हूँ ना कि भाई हर पार्टी का अपना एक इंटरनल सिस्टम है, आप उसकी समीक्षा कर रहे हैं, ठीक रखते हैं, फीडबैक ले रहे हैं। नहीं, हम लोग बिहार उत्तर प्रदेश से आए तो हम मूर्ख हो गए, और आप गौरव भाटिया बहुत इंटेलिजेंट हो गए क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील है। अच्छी बात है क्या? ये हो गया, चुनाव खत्म हो गया। अभी छोड़िए, ये सब भाषा छोड़ दीजिएगा। गौरव भाटिया जी ठीक नहीं, पार्टी के इंटरनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। आप जो सवाल उठाए उसका जवाब दीजिएगा, बाकी सब मत बोलिए। इंडिविजुअल टिप्पणी नहीं, पर्सनल टिप्पणी बातें मत किया करिए गौरव भाटिया। मुझे पता है कितने इंटेलिजेंट और कितने काबिल आदमी है। सो तो मैं आपसे केवल एक बात कह रहा हूँ कि भाई आपने जनता, भाई दिल्ली की जनता ने बहुत उम्मीद से आपको चुना है। आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरिए, आप अपने वादों को पूरे करिए, और आपसे वादे पूरे करवाने की जिम्मेदारी हमें जनता ने दी है। हम एक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और देश को ये बताएंगे कि साहिल जी आप शांत नहीं कराते, जब मेरा नाम लेते हो उसके बाद भी ये लोग बोलते हैं, जब मैं बोलूंगा तो मजबूत कैसे काम करना चाहिए। आपकी बारी का इंतजार करूंगा। नहीं चलिए, नहीं ऐसा नहीं है गौरव भाटिया जी। चलिए ऋतुराज झा, गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया कुछ जवाब देना चाहते हैं। चरणजीत सिंह सप्रा भी कब से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आनंद दुबे काफी कुछ चीजें बोल चुके हैं, लेकिन राजीव रंजन कब से जरा शांत बैठे, जरा उनसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है कि आप काफी सेफ महसूस कर रहे हैं ना बिहार में, कोई बीजेपी से शिकायत नहीं है। देखिए आनंद दुबे और बाकी सारे लोग शिकायत करते हैं कांग्रेस से जिस तरीके से। अच्छा ले लेते हैं आपका ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं, बोलिए राजीव रंजन जी। कृपा कीजिए। देखिए साहिल जोशी जी, अगर आपने पैनल में बिठाया है तो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आपको मेरी बात सुननी चाहिए थी। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि मेरी तो मैं काम मना कर रहा हूं आपसे, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। जी हाँ जी, ठीक है, शुक्रिया। देखिए सबसे पहली बात है, अगर इस पैनल में लेफ्ट भी होता, यहाँ इंडिया गठबंधन के बाकी साथी दल टीएमसी जैसे दल भी होते, तो कांग्रेस के खिलाफ आपको नाराजगी ऐसी ही दिखती। दरअसल कांग्रेस आज भी ये भूल नहीं पाई है आया नहीं टीएमसी कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में उनका जो भी योगदान रहा हो, लेकिन आज कांग्रेस की हैसियत क्षेत्रीय पार्टियों से भी बदतर हो गई है। कई ऐसे राज्य हैं जहां उनको अगर क्षेत्रीय छत्रपों का सहयोग नहीं मिले तो उन्हें उम्मीदवार ढूंढने तक की स्थिति नहीं है उनके पूरे दल के सामने में। और अभी बिहार को लेकर के मैं चरणजीत सिंह सप्रा को सुन रहा था, मुझे हैरानी है आप क्यों परेशान हैं बिहार को लेकर। दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ लीजिए, बिहार में कांग्रेस का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा यह भी तय नहीं है। अगर आप मिलकर लड़े, जो महागठबंधन का वर्तमान स्वरूप है, इसलिए कि इंडिया गठबंधन तो बिहार में है ही नहीं है, वहां पहले से ही महागठबंधन के नाम से आप एक अलायंस के अंदर हैं। उस अलायंस के अंदर की जो गांठें हैं, वो चाहे तेजस्वी यादव का बयान हो या उसके बाद कांग्रेस का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो भी पवन खेड़ा ने कहा, और वहां के पीसीसी के प्रेसिडेंट ने भी कई बार ये कहा कि हमको गंभीरता से आप लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है ये मिलकर लड़े तब भी 20 सीटें बमुश्किल इनको मिल पाएंगी। अलग अलग लड़े, एक एक सीट हासिल करने के लिए
इन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी लीड पार्टी है, तो वो साथियों का ख्याल रखती है। आपने झारखंड में देखा, वहां एलजेपी और जेडीयू को उन्होंने एकोमोडेट किया। अभी दिल्ली के चुनाव हुए, ठीक है, हम लोग चुनाव हार गए, हमने मेहनत की, नतीजे उसके अनुरूप नहीं आए, लेकिन एक गठबंधन के तौर पर हम लोगों को उन्होंने शामिल किया। और मुझे विश्वास है कि देश में जहां भी चुनाव होंगे, जहां हमारी स्थिति चुनाव लड़ने की होगी, निसंदेह हमारे लिए भी जरूर नरमी और उदारता के साथ भारतीय जनता पार्टी फैसले करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इन्हें दुश्मनों की जरूरत कहां है। ये इंडिया गठबंधन के अंदर जो आप पार्टी का बयान है, जो कांग्रेस के नेताओं का बयान है, जो इसके पहले ममता बनर्जी लगातार बोलती रही हैं, जो डी राजा, कुछ बीजेपी नेताओं के बयान किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने तमाम बातें कही, उस पर भी बोल दीजिएगा जरा। जी, जिन लोगों के बयान आपने बताए, मैं आपको बिहार की जमीनी सच्चाई बता देता हूं। पिछले 2 दशक मैंने कल के शो में भी आपको कहा कि ये बिहार की मिट्टी है, इसको किसी भी दूसरे राज्य से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। और मैं मानता हूं हर राज्य की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन ये अनूठा राज्य के बीजेपी नेताओं के यहाँ बयान गिनवा रहे थे वो। के लिए वोट मिलता है। मैं वही आपको बता रहा हूं, बयानों से इतर जो जनता जो जनादेश देती है, जो मैंडेट आपको मिलता है, वो जनता देती है, ठीक है, उसको आप हाईजैक नहीं कर सकते हैं। और जनता ने जिस अलायंस के नेता नीतीश कुमार जी रहे, उसको आंख मूंद कर अपना आशीर्वाद इसलिए दिया कि बिहार में विकास का जादू बोल रहा है। आज बिहार का कायाकल्प हुआ है। ये कांग्रेस और आरजेडी जैसे दलों के बस का नहीं है। चलिए, कांग्रेस से जवाब लेकर फिर गौरव भाटिया भी बात करेंगे। मैं शांत रहा, ठीक है साहिल जी, नहीं कांग्रेस से जवाब आप साहिल जी भाटिया जी आपके पास भी आएंगे। अब मैं उत्तर दे दूं। पहले फिर मेरे पास बताइए। सॉरी नहीं, नहीं ऐसा मत करिए, आपके पास नहीं, है मुझे। नहीं क्यों मुझे, अरे भाई कांग्रेस से एक जवाब तो लेना चाहिए गौरव भाटिया जी, ऐसे थोड़ी है। शिवसेना ने आरोप लगाए कांग्रेस का, प्लीज भाई सब लोगों ने कांग्रेस को घेर लिया तो जवाब तो देना चाहिए। आपका तो ठीक ही चल रहा है सब कुछ गौरव भाटिया जी, ऐसे क्या कर रहे हैं? चर्चा में भाग नहीं लूंगा। सॉरी साहिल जी, आप अरे ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए भाटिया जी। भाई डिबेट का संचालन कौन कर रहा है? नहीं, ये ठीक नहीं है। एंकर गौरव नहीं तो सबका जवाब मिलेगा ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ आपको जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा, आपको भी तो मौका मिल ही जाएगा ना। कार्यक्रम में आप ये करते हैं, ये गलत बात है। नहीं, 0 सीट का मामला नहीं है, अभी पूरे देश का मामला बन गया। कांग्रेस के खिलाफ सारे लोग लामबंद हो गए यहाँ पर। इतने काहे नाराज हो रहे हैं? साहिल जी आप तय कर लीजिए। अगर आप, अरे भाई आरोप तो कांग्रेस पे लग रहे हैं, तो मैं आपत्ति दर्ज करके अपनी तरीके से प्लीज आरोप। अरे गौरव भाटिया जी आप जीत चुके हैं, आप जीत चुके हैं, आप जीत चुके हैं, इसके लिए आपके पास बाद में आएंगे। जो हारे हुए लोगों को तो सवाल पूछना चाहिए ना। नहीं सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आते हैं आपके चैनल में। चलिए सप्रा जी जरा आप थोड़ा वेट करिए, समय व्यर्थ हो रहा है। सप्रा जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। गौरव भाटिया जी को अपने बोलना पूरा खत्म करने दीजिए। चलिए भाटिया जी आपकी बात सुन लेते हैं। चलिए आप बोल लीजिए। साहिल जोशी, सप्रा जी जरा 2 मिनट रुक जाइए, आप इंतजार कर सकते हैं। बोलिए जोशी जी, आप भी सत्ता से घबरा रहे हैं। अरे चलिए आपको जो मानना है वो मान लीजिए। अभी भाटिया जी बोल दीजिए, ये ठीक नहीं है। लेकिन भाटिया जी आप बोलिए, चलिए आप बोल लीजिए भाटिया जी, चलिए सुन लेते हैं, आपकी बात सुन लेते हैं पहले। साहिल जी आपने कहा ठीक नहीं है, तो मैं एक नागरिक होने के नाते और करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, ये पूछना चाहता हूं। 3 इंडी अलायंस से बैठेंगे, 2 एनडीए से बैठेंगे, बड़ा एनडीए है, इंडी अलायंस नहीं है, ये ठीक है? अरे वो इंडिया अलायंस वाले आपको थोड़ी ना कुछ बोल रहे हैं, वो तो कांग्रेस को ही बोल रहे हैं, आपकी भूमिका वहां पर रख रहे हैं। प्लीज कमाल की बात कर रहे हैं आप। साहिल आई एम नॉट डन, बीच में मत। गौरव भाटिया आज की डिबेट समझ ही नहीं रहा। तर्कों में दम होगा, बोलिए जनता देख लेगी। प्लीज कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना, आप अंडे बनाइए। चलिए आप तो सब समझ रहे हैं, 0 वाले। दूसरी बात, पहले सेगमेंट में आप 2 बार चलिए भूमिका रखिए, फिर आगे बढ़े। केरला 0 वाले रखा आपका, और मैं शांत रहा। केरला 0 वाले भूमिका रखिए, शांत करें। आपको चांस दिया बेटा। अरे साहिल आप चुप कराएंगे तो अच्छा रहेगा, वरना कोई फायदा नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है इनका, ठीक है? अरे बोलिए सप्रा जी बोलने दीजिए, फिर आपके पास आने, आपको बहुत सारे जवाब देने हैं। गौरव भाटिया बोलिए भाटिया जी बोलिए। हाँ ठीक है भाई, मैं तो तैयार हूं, यही नहीं आने दे रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ऋतुराज ने कुछ बातें कही, उन्होंने कहा भाषा की मर्यादा।
तो उलूल जुलूल बोलते हैं, ये आपने शुरुआत करी। दूसरा, आपकी पार्टी के लीडर जो है अरविंद केजरीवाल, वो गुंडा बुलाते हैं, गुंडा, और किसको? मंत्रियों को हमारी पार्टी के। इसलिए भाषा की मर्यादा आप मत समझाइए। और कौन सवाल कर रहा है पहले जानिए। प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के नेता है, कह रहे 30 एमएलए आपके पंजाब में उनके टच में, ये हम नहीं कह रहे। संजय राउत कह रहे एक साथ अगर चुनाव लड़े होते तो परिणाम कुछ और होता, ये हमने नहीं कहा। उमर अब्दुल्ला, लड़ो लड़ो और तब तक लड़ते रहो जब तक दोनों मर ना जाओ, अब ये उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमने नहीं। और इस डिबेट में यहां आनंद दुबे भाई बैठे हैं, वैसे मुस्कुराते हैं, आज मुस्कुरा नहीं रहे हैं। वो आरोप लगा रहे कांग्रेस और आप पे, हम नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हमसे दुश्मनी ना करिए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने कहा था अगर जनता समझती है मैं ईमानदार हूं तो मेरे लिए वोट करेगी, अगर समझती है मैं बेईमान हूं तो वोट मत करना। जनता ने चुनाव हरा दिया, इसका मतलब कट्टर बेईमान है आपके नेता। रेफरेंडम आप ही मांग रहे थे, तो ये भी सही है। और तीसरी बात मैं कांग्रेस पार्टी पे कहूंगा, देखिए कांग्रेस आज पिछलग्गू पार्टी है साहिल भाई। क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं भिखारी बन के कटोरे से भीख मांगते हैं, देते नहीं। बायपोल 10 जगह हुए, 1 सीट नहीं दी सपा ने, और 8 हम जीते, मिल्कीपुर भी जीते। दूसरा, महाराष्ट्र में इनकी टोटल सीट 18 आई हैं, 288 सीटों की विधानसभा में 18 सीटें इनकी आई हैं। इनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। तीसरा, हरियाणा ये हार गए। हरियाणा में आप इनसे पूछते थे, जलेबी बन रही थी, कह रहे थे साहिल भाई को कुरकुरी जलेबी खिलाएंगे, जलेबी बनती रही और हार गए चुनाव। अब इसलिए सवाल उठता है, इस इंडी अलायंस में ये जो मतभेद है ये इसलिए है, ना इनके पास नेता है, ना इनके पास विचारधारा है, और ना संकल्प है जनता की सेवा करने के लिए। और अंत करूंगा, मेरे साथी राजीव जी यहाँ बैठे हैं। राजीव जी, आप चुनाव हारे नहीं हैं, एनडीए चुनाव जीती है, हम लोग एक साथ लड़े हैं और एक साथ चुनाव जीते हैं। और नीतीश कुमार जी पैर छूते हैं नरेंद्र मोदी जी का, तो नरेंद्र मोदी जी सम्मान में रोक देते हैं। ये होता है अपनापन, ये होता है साझेदारी। चरणजीत सिंह सप्रा, चलिए ओके। चरणजीत सिंह सप्रा, देखिए आपके बारे में शिकायत आज का ये बीजेपी या बाकी लोगों से तो है ही, लेकिन आपके सहयोगी लोग भी शिकायत कर रहे हैं। नहीं साहिल जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे पर्याप्त समय दीजिएगा, क्योंकि इस पैनल पर 4:1 चल रहा है। तो 4:1 मुझे 4 लोगों का उत्तर देना है, जो मैं अभी शुरू करता हूं। पहले कमाल की बात है, हमारे जो गौरव भाटिया वहां पर मुझे गिनवा रहे हैं कि आपके लोग कितने बैठे हैं, आप बोल रहे 4:1 चल रहा है। चलिए, नहीं, बिल्कुल 4:1 है। आज की इस डिबेट का जो शीर्षक है उसमें 4:1 है। तो ऐसा है कि जो शिवसेना के प्रतिनिधि ने कहा, 5:1 चल रहा है, बहुत जोश में आकर के कहा, उनका कहना ये था कि भाई कांग्रेस पार्टी बड़ी है, बड़ा दिल रखना चाहिए। भाई हमने बड़ा दिल रखा था, लोकसभा के अंदर आपको 21 सीटें दी थी, आप मात्र 9 चुन करके आए। हम 17 सीटों पर लड़े, हम उसमें से 14 जीत करके आए। हमने तो नहीं कहा था कि शिवसेना जो है वो कमजोर हो गई, उद्धव ठाकरे कमजोर हो गए, या फिर विधानसभा के अंदर अगर हम जितनी सीटें चाहिए थी, अगर हम उतनी सीटें जीत करके नहीं आए, तो हमने तो नहीं आरोप लगाया कि शिवसेना का वोट हमारे में ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये आरोप प्रति आरोप लगाने का समय नहीं है। हमें एक बोर्ड पर बैठ करके, डेस्क पर बैठ करके हमें तय करना है कि आगे क्या रणनीति करनी है। ये पहली बात। अब मैं 1 मिनट, अब दूसरी बात, बीच में टोकिए मत। नहीं, आप दूसरी बात, ना टोकिए मत। आपको अब मैं टोका टोकी नहीं करूंगा। साहिल भाई टोका टोकी नहीं। मैं दूसरा, अब ऋतुराज जी ने जो बोला है, मैं उनके प्रति थोड़ी संवेदना आज इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि समझदारी का उन्होंने एक यहां पर प्रमाण दिया है। आपने अनेक कोशिश की उनको भड़काने की, वो उसमें भड़के नहीं। आपने आग में तेल डालने की कोशिश की, तब भी वो उसमें आए नहीं है। ये दूसरी बात। तीसरी बात जो राजीव रंजन जी की थी, राजीव रंजन जी ने बहुत आरोप कांग्रेस पर लगाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने यह उत्तर नहीं दिया कि अश्विनी चौबे की स्टेटमेंट पर वो क्या कहना चाहेंगे, विजय कुमार सिन्हा की स्टेटमेंट पर वो क्या कहेंगे, या फिर गिरिराज सिंह का जो वक्तव्य आ रहा है उस पर वो क्या करेंगे, या अश्विनी चौबे जो कहते हैं अल्लाह और ईश्वर दोनों को मंजूर नहीं है, तो नीतीश कुमार को ये मंजूर है क्या? जो नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, अमित शाह और नड्डा को मिले बिना चले जाते हैं, एनडीए की मीटिंग में नहीं जाते, उसके बारे में ये नहीं बोलते हैं। आनंद दुबे और उसके बाद राजीव रंजन जी 30 सेकंड में दोनों से जवाब चाहेंगे। आनंद दुबे जल्दी से। कई सारी चीजें।
ना साहिल भाई, भाटिया का जवाब कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये आनंद हो दुबे रही जल्दी से है कि 30 सेकंड। जब हम कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि अगर हम कांग्रेस को समझा रहे हैं कि आप गंभीरता नहीं रख रहे हैं, उस पर भी वो नाराज हो रही है। यही दिक्कत है। अरे आपकी आलोचना हम इसलिए कर रहे हैं कि आप सुधर जाओ, आपके अंदर बदलाव आ जाए, आप मजबूत हो जाओ। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चबाए, लेकिन आप अहंकार में आ जा रहे हो, आप तानाशाही में आ जा रहे हो। तो क्या फर्क रहेगा बीजेपी और आप में? राजीव रंजन जी, आपके पास भी 20 सेकंड है कि आप सुन लेते हैं। उनका नाम लिया था राजीव रंजन जी का, जल्दी से राजीव रंजन जी। कांग्रेस के नेताओं के अहंकार पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब कांग्रेस पूरा तत्वावशेष में तब्दील हो गई है। कभी आपकी विरासत, कभी सवाल पूछे जो उसका आप उत्तर दे दो। एक इमारत आपकी रही होगी, लेकिन अब आप खत्म होने के कगार पर हैं। गौरव भाटिया देखिए, 4:1 4:1 है, इतिहास है कांग्रेस का, 3:2 वर्तमान नहीं है, कुछ भी नहीं 4:1 है। कांग्रेस मिटने के कगार पर है। चलिए मेरा समय खत्म हो चुका है। अब सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा समय का ध्यान मुझे भी रखना पड़ेगा, लेकिन ये डिबेट ऐसी है कि जो इतने जल्दी खत्म नहीं होगी। बिहार के चुनाव आने लगेंगे, तब एक बार फिर इंडिया और एनडीए के बीच में यही बातचीत दोबारा उभर कर सामने आने वाली है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति का सबसे बड़ा समस्या यही है कि देश के चुनाव में कुछ और सोचा जाता है और राज्य के चुनाव आते हैं तब हर किसी के पसीने छूट जाते हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है, हमारा ध्यान इस पर बना रहेगा।